अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुबैरा उबैद है। आज हम साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे इमोशंस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि इमोशंस क्या होते हैं। हम कहते हैं कि हम ये इमोशन फील कर रहे हैं, हम कोई पर्सन जो है वो ज़्यादा इमोशनल है, कोई अनइमोशनल है। ये वो बातें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बड़ा नॉर्मली सुनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम जब इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशंस का फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या मैकेनिज़्म होता है, वो किस तरह से वर्क करते हैं, इमोशन बेसिकली होता क्या है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से इमोशनल जो प्रोसेस है वो फिजियोलॉजिकली होता है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसकी थेरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। इमोशन जो है वो बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी हमारी फीलिंग होती है जिसका एक फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट भी होता है और एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी होता है, और वो फीलिंग हमें ट्रिगर करती है किसी भी साइकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट सिचुएशन के लिए। ठीक है जी, उस सिचुएशन के अगेंस्ट हम अपना एक रिएक्शन बनाते हैं और उस रिएक्शन के अगेंस्ट हम अपना एक काम करते हैं। जैसा कि आप कहीं जा रहे हो, आपको एकदम से कोई चीज़ ऐसी नज़र आए तो आप फ़ौरन अपना पाँव पीछे करेंगे। ठीक है, आपको रास्ते में कोई चीज़ नज़र आए या आपको कोई स्ट्रीट एनिमल नज़र आ जाए, आप कहीं जा रहे हो, तो क्या होगा कि आपको एकदम से डर फील होगा। वो डर जो था वो आपका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म था, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ने केमिकल्स प्रोड्यूस किया, आपको डर लगा, आपने उसके अगेंस्ट रिएक्शन किया कि आप थोड़ा सा हट के पीछे हो गए सो दैट यू कैन सेव योर सेल्फ। ठीक है जी, इमोशंस बेसिकली क्या होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं मूविंग टूवर्ड सिग्निफिकेंट सिचुएशंस। इसी तरह आप जब किसी भी चीज़ का कोई एम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि आप माइंड में पहले एक चीज़ बनाते हैं, उसका एक प्रोफाइल बनाते हैं, उसके अगेंस्ट आप अपनी थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, उस थिंकिंग के अगेंस्ट जो है वो आप अपना ड्राइव बनाते हैं, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था मोटिवेशन। ठीक है जी, तो ये उसी से लिंक कर रहा है। इमोशन क्या होता है, बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, ये वर्ड जिसका मतलब है टू मूव। तो इमोशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें ट्रिगर करता है किसी भी काम करने के लिए, कोई भी एक्शन करने के लिए, या किसी ऑलरेडी हुए हुए एक्शन के ऊपर रिएक्शन करने के लिए। ठीक है जी, ये हमारा इंटरनल मैकेनिज़्म फीलिंग को डेवलप करता है, उसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है, उसके साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म भी होते हैं, और इस इमोशनल मैकेनिज़्म की बेस पे हम अपना आगे जाके वर्क करते हैं। ठीक है जी, बेसिकली हम इसको इजी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि इमोशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सेज होते हैं स्टिमुलाई की तरफ। स्टिमुलाई आपको पता है कि कोई भी एनवायरमेंटल क्लू होता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो आपका साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, वो आपके माइंड में भी कोई चीज़ हो सकती है। स्टिमुलाई बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप जिसको लेते हैं परसीव करने के लिए अपने एनवायरनमेंट से, और आप उसके अगेंस्ट जो है वो एक थिंकिंग पैटर्न बनाते हैं और फिर एक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप कहीं जा रहे हो और आपको एनिमल नज़र आएगा, तो वो जो एनिमल है या वो जो एक्सटर्नल एक बॉडी है वो आपका स्टिमुलस है, उसके अगेंस्ट आपका फियर पैदा हुआ, वो आपका इमोशन हो गया, आप साइड पे हो गए, वो क्या हुआ, आपका एक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास इमोशंस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप कोई वर्क करना चाहते हैं या कोई चीज़ देखते हैं, एनवायरनमेंट से कोई स्टिमुलस लेते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो आप अपना थिंकिंग जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, जब जैसे ही आप एनवायरनमेंट से वो क्लू लेते हैं, वो स्टिमुलस लेते हैं, तो आपका माइंड उस स्टिमुलस के बारे में सोचता है, ये आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो जाता है। अब ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। सब्जेक्टिव का वर्ड जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट से निकला है, तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मीन्स के पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। एक पर्सन जो है अगर उसको डॉग्स अच्छे लगते हैं तो वो इतना फियर फील नहीं करेगा, उसका एक्सपीरियंस और होगा, उसका एक्शन और होगा। एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फियर करता है तो उसका एक्शन और होगा। दैट इज़ वाई इसको हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को ही देखते हैं, उसके बाद हमारे पास बॉडीली रिस्पॉन्सेज आते हैं। जैसा कि आप
मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। जैसा कि हम जाते हैं तो मैंने आपको कहा कि आपको कोई स्ट्रे एनिमल नज़र आ जाता है, कोई स्ट्रीट एनिमल नज़र आ जाता है, ठीक है। आपने उसको देखा तो आपको उससे फियर फील हुआ, ठीक है, या आपको नहीं फील हुआ, ये आपका एक एक्सपीरियंस हो गया। उस एक्सपीरियंस के नज़दीक आपकी बॉडी जो है वो अब क्या करेगी, वो नेक्स्ट फेज में चली गई है। आपकी बॉडी जो है वो ये सोचेगी कि मुझे इसके साथ किस तरह से रिएक्ट करना है, मुझे फियर फील करना है, मुझे इसके साथ मेरी फ्रेंडशिप है तो मुझे फियर फील नहीं करना, या मैंने इसको पैट करना है, या मैंने इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। आपकी बॉडी जो है, ये आपका माइंड आपकी बॉडी को सिग्नल देगा, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, फिजियोलॉजी भी करेगी और साइकोलॉजिकली भी करेगी। आपकी बॉडी उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली जो है वो हार्मोन्स जनरेट करेगी, उन हार्मोन्स की बेस पे आपकी फीलिंग्स डेवलप होंगी। कॉग्निटिव अप्रेजल, इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम देखें कि आपने डॉग को देख के जो है वो आपको फियर फील हुआ, आपने सोचा कि मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं किसी भी सूरत नहीं बच सकता, या अगर मैं भाग गया तो हो सकता है ये डॉग जो है वो मेरे पीछे आ जाए। तो ये आपके माइंड ने कॉग्निटिव अप्रेजल बनाई है, उसने एक प्रोफाइल बनाई है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कॉग्निशन जो है वो हमारा थिंकिंग का प्रोसीजर होता है। तो यानी कॉग्निटिव अप्रेजल क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो 2-3 ऑप्शंस को सोचता है और उसके बाद अपनी कॉग्निशन करता है, थिंक करता है, और उसके बाद एक प्रोफाइल बनाता है, इस चीज़ को ऐसे होगा, या ये ऐसे होगा, या ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है जी। कॉग्निटिव अप्रेजल में आप बॉडीली रिस्पॉन्सेज और एक्सपीरियंस की बेस पे सोचते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद क्या है, आपका आ जाता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में आप क्या करेंगे कि अगर आप डर गए हैं तो आपका फेस जो है वो एकदम डरा हुआ सा होने लग जाएगा, आपके प्यूपल्स जो हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप डर जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड ने ये सोच लिया कि मैंने डरना है। तो उसके बाद वो आपकी बॉडी को वैसे ही जो है वो सिग्नल्स देगा, तो आपके फेस पे एक डर की या खौफ की जो है वो सिंबल नज़र आएगा, अलामत नज़र आएगी। अगर आप नहीं डरते तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, या फिर वो नॉर्मल टू प्लेजेंट हो जाएगा। अगर आप डर रहे हैं तो आपका फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो अनप्लेजेंट हो जाएगा या फियरफुल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आपका रिएक्शन होता है। अब जब आपके माइंड ने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा परसीव्ड सोर्स ऑफ इमोशन। जब आपने कॉग्निटिव अप्रेजल बनाई तो अगर आपने सोचा कि मैंने डरना है तो आपका फेस जो है वो डरने वाला बन गया और आप डर गए, ठीक है। आप डर कैसे गए कि आप साइड पे हो गए, या आपने किसी हेल्प के लिए देखा, या आपने भागना शुरू कर दिया, ये आपका रिएक्शन हो गया। और अगर आप नहीं डरे तो आपने क्या किया, वो डॉग आपको अच्छा लगा, आपने उसके साथ पैट किया, या आप नॉर्मली ही चलते रहे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो ये थे हमारे पास इमोशंस के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बेस पे इमोशंस जो हैं वो वर्क करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि मूवमेंट। ट्रांजिशन क्या होती है कि ट्रांजिशन इमोशनल सेंस में हम क्या कहते हैं कि इमोशंस जो हैं वो ट्रांजिशनल स्टेट में काम करते हैं। मतलब कि आप एक वक्त कोई और इमोशन फील करते हैं, दूसरे वक्त कोई और इमोशन फील करते हैं, तीसरे वक्त कोई और इमोशन फील करते हैं। यानी एवरी 24 आवर्स आपकी बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली डिफरेंट इमोशंस पे जो है वो वर्क करती रहती है। मैं आगे चल कर आपको बताऊंगी कि बेसिक इमोशंस कौन से होते हैं। फिलहाल हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। यानी आप अगर उसी एग्जांपल को देखें तो उस वक्त अगर आपने फियर फील किया डॉग को देख के, तो आप थोड़ा आगे गए, आपने देखा पीछे डॉग नहीं था, तो आपकी इमोशनल स्टेट जो है वो ट्रांजिट हो गई, आप नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गए। या हो सकता है उससे भी ज़्यादा कोई और आपको डॉग नज़र आए, आपके वापस फियर की स्टेट में आ गए। तो क्या हुआ कि आपका इमोशन जो है वो चेंज होता रहा। तो क्या हो गई, ये आपकी इमोशनल ट्रांजिशन हो गई। यानी इमोशंस जो हैं वो ट्रांजिटरी होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। आप अगर स्टेबल आपका एक टेम्परामेंट भी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अकॉर्डिंगली आप हर वक्त एक ही इमोशन फील करते रहेंगे। जैसे कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी आपका नॉर्मल मूड होता है, कभी आप सैड फील करते हैं। तो इन सारी फीलिंग्स की बेस पे आपके इमोशंस जो हैं वो डे टू डे और टाइम टू टाइम और आर एंड आर चेंज होते रहते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इमोशन का कोई भी प्लेजेंट या फिर अनप्लेजेंट
कंपोनेंट या फिर एक्सपीरियंस होता है। वो किस तरह होता है कि आप अगर हैप्पी फील कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आप किसी रीज़न की बेस पे फील कर रहे होंगे, तो क्या होगा कि वो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके लिए हैप्पी फील करना। ठीक है, आपका कोई अच्छा इवेंट हुआ है, दिन में आपके मार्क्स अच्छे आ गए, आप किसी के साथ मिले हैं, आपको कोई पुराना फ्रेंड मिल गया, आपको किसी ने अप्रिशिएट कर दिया है, तो आपने अच्छा फील किया है, तो आपका प्लेजेंट इमोशन हो गया है। इसी तरह अनप्लेजेंट इमोशन क्या होगा, आपकी कोई बैड मेमोरी आपको याद आ गई, किसी के साथ आपकी कोई फाइट हो गई, कोई बहस हो गई, या कोई आपकी कोई और किसी बेस पे आपकी कोई टेंशन है, तो वो क्या हो जाएगा कि आपका वो अनप्लेजेंट कंपोनेंट हो जाएगा, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, अनप्लेजेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। यानी ये दोनों जो है वो बेसिकली हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं इमोशन के। एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, मतलब के यानी दो बेसिक, यानी एक जो है ये एक एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहा है। यानी आप ये भी फील कर सकते हैं या फिर ये भी फील कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है टाइम पे, आपकी सिचुएशन पे। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, इमोशन जो है वो कॉग्निटिव अप्रेजल पे काम करते हैं। ये कॉग्निटिव अप्रेजल जो है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपका माइंड जो है वो थिंक करता है डिफरेंट इमोशंस को, उसकी बेस पे आपका माइंड जो है वो कॉग्निटिव अप्रेजल्स बनाता है, सोचता है, और उनकी इमोशंस की जो है वो एक प्रोफाइल बना लेता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इमोशंस जो हैं वो ऑल्टर करते हैं हमारी थॉट्स को। इमोशंस हमारी थॉट्स को किस तरह से ऑल्टर करते हैं कि इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अफेक्ट करते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में हम कैसे सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे, या हम क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते। वो किस तरह से कि अगर आप घर से निकले हैं कहीं भी और आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है रास्ते में या वहाँ पे जाके, या मतलब कोई भी किसी फ्रेंड के साथ आपकी बात हो जाती है, किसी कलीग के साथ हो जाती है, तो जो आपका पहला स्टेट ऑफ माइंड था उसके अगेंस्ट आपकी एक न्यू थॉट जो है वो डेवलप हुई है और आपका मूड जो है वो ख़राब हो गया, आपका अनप्लेजेंट एस्पेक्ट जो है वो मूड का आ गया इमोशन का। ठीक है, तो इस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ने क्या किया है कि आपकी थॉट को ऑल्टर कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि इमोशनल एक्सपीरियंस जो हैं वो एक पैशंस होते हैं। यानी पैशंस जो हैं वो ऐसी फोर्सेस होती हैं, वो ऐसी ड्राइव्स होती हैं जो आपको लेके चलती हैं आगे अगले कामों की तरफ। यानी जब वो इमोशंस आपकी थॉट्स को ऑल्टर कर देते हैं, आपकी कॉग्निशन को अफेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपके वो पैशंस बन जाते हैं, उन पैशंस के अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, इमोशंस जो हैं वो बोथ लर्न और इनेट एक्सपीरियंस की बेस पे काम करते हैं। इनेट एक्सपीरियंस क्या होता है कि ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपकी जीन में है। जैसे हर फैमिली का कोई ना कोई टेम्परामेंट होता है। एक जो बेबी होता है जब वो बड़ा होता है तो उसका टेम्परामेंट जो है वो घर में किसी ना किसी पे जाता है, जेनेटिक अफेक्ट होता है। ठीक है, एक फैमिली में अगर एंगर टेंडेंसी है तो वो उसके सब मेंबर्स में होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इनेट इमोशनल एक्सपीरियंस हो जाएगा। जबकि लर्नड इमोशनल एक्सपीरियंस क्या होगा कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके कोई कोलीग्स हैं, आपका सोशल सर्कल है, उसकी बेस पे आप कुछ थॉट्स और इमोशंस जो हैं वो लर्न करेंगे और उनके अगेंस्ट आप कॉग्निटिव अप्रेजल्स बनाएंगे, अपनी थॉट्स बनाएंगे, तो ये चीज़ आपकी लर्न हो जाएगी। यानी लर्न जो है वो बेसिकली क्या होती है, वो चीज़ जो कि आप एनवायरनमेंट से लेते हैं वो इमोशन, और इनेट जो कि आप अपनी जीन्स से लेते हैं, जो आपको जेनेटिकली मिला होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इमोशन का फंक्शन आ जाता है। इमोशन का क्या फंक्शन होता है कि ये हमारी थॉट्स को ट्रिगर करते हैं और गाइड करते हैं। पीपल जो है वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी इनर स्टेट्स को इमोशंस की फॉर्म में, और इमोशंस क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं और गाइड करते हैं हमारे कॉग्निशंस को। ठीक है जी। पीपल जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि जब कम्युनिकेशन होती है, जैसा कि आपको सबको पता है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें
लिसनिंग भी होती है और जिसमें टॉकिंग भी होती है। तो जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी किसी ना किसी इनर स्टेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो वो इनर स्टेट के ऊपर कैसे काम कर रहे होते हैं कि ऑब्वियसली वो कोई ना कोई इमोशन फील कर रहे होते हैं, जो कि या तो वो पहले से कर रहे होते हैं या फिर वो उस टॉक के दौरान, उस एक्सपीरियंस के दौरान जनरेट करते हैं क्यूज को लेके, और उसकी बेस पे वो अपनी स्टेट को कम्युनिकेट करते हैं। यानी एक इंसान जो भी चीज़ फील कर रहा होता है, जो भी उसका इमोशन होता है, उसकी बेस पे वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है जी। आपका इमोशन जो है वो ये कैलकुलेट करता है या वो ये डिटर्मिन करता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है कि इमोशन का ये फंक्शन होता है कि वो आपकी कॉग्निशंस को ट्रिगर करता है। इमोशन आपकी कॉग्निशंस को कैसे ट्रिगर करता है? इस तरह से कि जब आप एक खास इमोशन फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, आप सैड फील करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है कि आपका माइंड जो है वो उसी तरह के ही बॉडी को सिग्नल्स देता है कि जी आपने हैप्पीली वर्क करना है, सैडली वर्क करना है, और आपका माइंड जो है वो उसी तरह से सोचता है। जैसे कि आप अनप्लेजेंट फील कर रहे हैं तो आपका माइंड जो है वो उसी तरह से ही आपकी बॉडी को ट्रिगर करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी कॉग्निशन जो है वो जनरेट करेगा और आप एक फीलिंग ऑफ सिकनेस जो है वो फील करने लग जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमोशन के एस्पेक्ट्स के बारे में। इमोशंस के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? कॉग्निटिव होते हैं, कोनेटिव होते हैं और अफेक्टिव होते हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसा कि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ अभी लेक्चर में कि कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपकी थिंकिंग से रिलेट करते हैं। यानी आपने अच्छा सोचा तो आप प्लेजेंट फील करने लग गए, बुरा सोचा तो आप अनप्लेजेंट फील करने लग गए, ये आपका इमोशन आ गया। उसके बाद कोनेटिव एक्सपीरियंस क्या होता है आपका कि पर्टेनिंग टू स्ट्राइविंग एंड एक्शन। आपने कॉग्निशन जो फील की उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ने एक एक्शन जो है वो जनरेट किया और उस एक्शन पे आपने काम किया, ये इसका कोनेटिव फंक्शन हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, ठीक है जी। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है कि या तो आप पॉजिटिव फील करते हैं या फिर आप नेगेटिव फील करते हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है कि ये गुड बैड की फॉर्म में काम करता है या फिर प्लेजेंट एंड प्लेजेंट की फॉर्म में काम करता है, ठीक है जी। और कॉग्निटिव की फॉर्म में ये कैसे काम करता है कि आप डिफरेंट चीज़ों की इंटरप्रिटेशंस बनाते हैं, आप डिफरेंट मेमोरीज फॉर्म करते हैं, आप उन मेमोरीज की फॉर्म पे न्यू मेमोरीज बनाते हैं, आप न्यू एक्सपीरियंसेस करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं इमोशंस के। उसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिक इमोशंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। बेसिक इमोशंस की जब हम बात करते हैं बेसिक इमोशंस जो है वो हमारे पास रॉबर्ट प्लचिक जो है वो कहते हैं कि हमारे पास बेसिक जो इमोशंस होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में काम करते हैं। लाइक हम एक पेयर हमारे पास होता है जॉय एंड सैडनेस का, ठीक है जी। इसमें हमारे पास टू इमोशंस हो गए। उसके बाद होता है फियर एंड एंगर, इसमें टू इमोशंस हो गए। उसके बाद हमारे पास होता है सरप्राइज एंड एंटिसिपेशन का, ठीक है जी। उसके बाद होता है एक्सेप्टेंस एंड ठीक है जी। तो क्या होगा कि हम इसमें से अगर देखें तो जॉय एंड सैडनेस जो है वो एक ही पोल की दो एक्सट्रीम्स हैं। यानी इस साइड पे हम देख लें तो ये हो जाएगा जॉय और ये हो जाएगी सैडनेस। अब ज़रूरी नहीं है कि जॉय एंड सैडनेस जो है वो एक ही कंपोनेंट की फॉर्म में ही काम करें या एक ही टाइम में काम करें। जॉय को अगर सरप्राइज के साथ हम मिला दें तो वो एक न्यू इमोशन बन जाएगा, एंगर को हम डिसगस्ट के साथ मिला दें तो वो हेट्रेड बन जाएगा, ठीक है जी। एंटिसिपेशन को हम सैडनेस के साथ मिला देंगे तो एंजाइटी हो जाएगी,
ठीक है। अगर हम जॉय को एक्सेप्टेंस के साथ मिला देंगे तो वो हैप्पीनेस हो जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पेयर जो है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में ही रहेंगे। हमारे पास ये बेसिक जो है वो इमोशंस हैं, ठीक है। जब ये कोई भी दो इमोशंस काम करते हैं या इकट्ठे काम करते हैं या कोई और फीलिंग जनरेट करते हैं तो वो हमारे पास हम उसके अकॉर्डिंगली फील करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इमोशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। आप ये डिटर्मिन नहीं कर सकते कि आप कौन से स्पेसिफिक टाइम में कौन सा इमोशन फील करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल चेंजेस की। या फिर ये आप कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है इमोशन का, ठीक है। इसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है कि इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसा कि आप सबको पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ, ब्रेन से बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इमोशंस में कैसे काम करता है कि जब हम किसी भी चीज़ को देख के, किसी भी स्टिमुलस को देख के एक जो है वो सब्जेक्टिव अप्रेजल बनाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो मॉड्यूलेट करता है, उसकी तरफ सिग्नल्स भेजता है कि हमें ये वाला इमोशन जो है वो फील करना है, ठीक है जी। मॉड्यूलेट करता है ये हमारे एक्शन को। इसका बेसिक जो है वो ये फंक्शन है, इसका मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास होता है सिंपैथेटिक। आपको जैसे पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आगे से हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एसएनएस एंड पीएनएस, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है कि आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। आपके प्यूपल्स को जो है वो डायलेट करता है, ठीक है। आपकी पर्सपायरेशन को डील करता है, ठीक है। आपका ब्लड शुगर लेवल होता है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी क्लॉटिंग करता है ब्लड में। तो ये वो डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हमारे पास एसएनएस करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ये क्या करता है, बेसिकली हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड के लिए एक्टिव करता है। जब ये वाली सारी चीज़ें देखता है तो हम क्या करते हैं कि या तो हम फाइट करते हैं या फिर हम उस सिचुएशन में या तो रहते हैं, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है वो ऐसे केमिकल्स या ऐसे मैकेनिज्म जो है वो देता है हमें, ऐसे तरीके करता है कि हम उस सिचुएशन से फाइट करते हैं या फिर क्या करते हैं कि हम फ्लाइट कर देते हैं, या हम ऐसे कोई एवर्सिव सिचुएशंस पे गौर करते हैं कि हम सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ऐसे करते हैं कि हमारा माइंड हमें कोई एस्केप मैकेनिज्म दे देता है। तो ये एसएनएस बेसिकली हमारे पास फाइट और फ्लाइट मोड पे काम करता है, ठीक है। ये आपको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन में बेसिकली ये बताता है कि या आपको फाइटिंग पोजीशन में रहना है या आपको फ्लाइटिंग पोजीशन में रहना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। ये क्या करता है कि ये आपका
एनर्जी कंजर्विंग सिस्टम होता है। एनर्जी कंजर्विंग सिस्टम कैसे होता है कि जब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट और फ्लाइट का जो है वो काम करता है, तो आपका जो पीएनएस होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो फाइट और फ्लाइट मोड की बेस पे आपको बताता है कि फाइट मोड पे आपकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, फ्लाइट मोड पे आपकी एनर्जी क्या होनी चाहिए। बेसिकली पीएनएस और एसएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो दोनों पार्ट्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन में, एक हेल्पफुल सिचुएशन में एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की हेल्प से काम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड का क्या रोल होता है हमारे पास इमोशन में। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो टू फॉर्म्स में होता है। एक हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एड्रीनल मेड्यूला होता है। ये दोनों जो हैं वो आपके किडनीज के दोनों साइड्स पे होते हैं, यानी कि ये किडनी की एक साइड पे होता है और ये किडनी की दूसरी साइड पे होता है। ठीक है जी। जो आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो क्या करता है कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करता है, और जो आपको एड्रिनल मेड्यूला होता है वो क्या करता है कि वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ वर्क करता है। ठीक है जी। ये दोनों चीजें जो हैं वो आपके ब्रेन को लिंक करती हैं और क्या करती हैं कि वेरियस सिंपैथेटिक जो आपके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उनको डील करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि आपके जो टारगेट ऑर्गन जो है वो डील हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका लिम्बिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास जो चीजें काम करती हैं वो होता है हमारा एमिगडाला, हमारे पास होता है हिप्पोकैम्पस और हमारे पास क्या होता है एक सेप्टम। एमिगडाला जो है वो इमोशनल अवेयरनेस देता है आपको, सेप्टम जो है वो आपको रिड्यूस करता है आपकी एंजाइटी और आपके इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल सिचुएशंस। ठीक है जी। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है वो आपके इमोशंस की एक प्रोफाइल बनाता है और उनको एक बैलेंस्ड सिचुएशन में, एक बैलेंस्ड कंडीशन में जो है वो लेके आता है। तो ये ह्यूमंस को क्या करता है कि उनको बताता है कि उनको अपने इमोशंस को किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से वर्क उन्होंने करना है और किस तरह से उनको बैलेंस करना है। तो ये था जी आज का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इमोशंस की थ्योरीज। थैंक